हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। आज जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके एचपी पीजीटी कमीशन के अंदर बायोलॉजी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, यानी कि पेपर 2 को आपको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो एचपी पीजीटी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और दूसरी चीज ये है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि सब्जेक्ट की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। इसी डिफरेंट अप्रोच के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। अब पीजीटी में अप्लाई तो कर दिया है, पर उस चीज को हम स्ट्रेटेजाइज कैसे करें। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मेरी तरफ से एक और मैसेज भी है, जो भी स्टूडेंट टीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हैं, देखो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, नेवर थिंक कि आपकी जो पीजीटी है उसके लिए सिर्फ 9 ही सीटें हैं तो फिर क्यों ही प्रिपेयर करना है। 9 सीटें, यू नेवर नो कौन सी सीट आपके लिए बनी है, और जगह बनानी पड़ती है, बनी नहीं होती है। हमेशा आपको उस सीट के काबिल खुद को बनाना पड़ता है। और जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो कभी ये सोचकर नहीं करते कि सीटें कम है तो फिर कम बच्चे सेलेक्ट होंगे। हार्डली मैटर्स। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, एक ही सीट के लिए हमें compete करना है, एक ही सीट पे कर सकते, 2 सीट्स एक कैंडिडेट नहीं ले सकता। आपको एक सीट के लिए compete करना है और उसी सीट के लिए हम आज बात भी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लेगा, प्रॉपर चीजों को कर लेगा, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता है कि आप उसको क्वालिफाई ना कर पाए। उसको क्वालिफाई करना मुश्किल हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, बट वो एग्जाम कोई क्वालिफाई कर ही ना पाए ऐसा एग्जाम नहीं होता है। वो भी आप ही में से होंगे जो 9 सीटों को लेंगे, तो व्हाई नॉट यू पीपल। ठीक है, तो आप भी तो उस चीज के लिए compete कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई। हमेशा अपनी चीज़ों को ट्राई कीजिए। एक बार एग्जाम में बैठोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अभी दिस इज़ नॉट द एंड। इसके बाद दोबारा से कोई आपकी अगर कोई वैकेंसी निकलती तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे। तो जब आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो एचपी पीजीटी में बायोलॉजी कैसे करना है। अब बायोलॉजी के अंदर आपकी 2 फील्ड्स हैं, यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी। 2 फील्ड्स में हमारी बायोलॉजी जो है वो डिवाइडेड है। बॉटनी के अंदर वी यूजुअली टॉक अबाउट द प्लांट्स, एंड जो जूलॉजी है उसके अंदर हम बात करते हैं एनिमल्स की। अब पीजीटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यानी कि आपको जो चीजें करनी है वो कहां तक करनी है, मास्टर लेवल तक करनी है। तो यही स्ट्रैटेजी जो है हमको आज देखनी है। सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम आप लोगों के लिए पेड इनिशिएटिव्स लेकर आया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपको 27 नवंबर 2023 से। और ये आपके टीजीटी के बैचेस हैं। जो आपके पीजीटी के बैचेस हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th नवंबर 2023 एंड द सब्जेक्ट्स आर गिवन ओवर हियर। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है आपको, civilstaff-himachal.com। आप किसी पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको फीस जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है, और यहाँ की के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको जो कोर्सेज दिए जा रहे हैं, दे आर दी ऑनलाइन कोर्सेज। पीजीटी के लिए कोर्सेज हैं जो दे आर और ऑनलाइन। कोई भी सब्जेक्ट हो, वेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, तो ये आपके जो है, या मैथ्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर दी गई हैं। पेड इनिशिएटिव्स हैं, यू कैन ट्राई, और आप डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और फर्दर क्वेरी के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। सो अब स्टार्ट करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी फॉर द एचपी पीजीटी बायोलॉजी, यानी कि कंप्लीट जब आप पीजीटी एग्जाम की बात करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं, तो वहां पर आपकी बायोलॉजी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं या क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है, स्टेप 1 इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सिलेबस और सिलेबस। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको गिवन होता है, आपकी जो भी कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है वो एक सिलेबस जो है जनरेट करती है। उस सिलेबस को डाउनलोड करके इत्मीनान से, आराम से उस सिलेबस को देखो कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है। जब आप कोई टॉपिक का नाम पढ़ते हो, जैसे कि अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो वी टॉक अबाउट द इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी आपने
इम्यून सिस्टम के बारे में। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। तो जो इम्यूनोलॉजी है वो आपने 12th के अंदर भी पढ़ी है, 11th के अंदर भी पढ़ी होगी कभी ना कभी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ी है। तो आपको उसका अब आपको पता है कि आपको कहां तक उस चीज को करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस तरीके से आप सिलेबस को देखते हैं। जब आप उसके अंदर इम्यूनोलॉजी के अंदर भी आपको सब डिविजन्स दे रखी है, ह्यूमोरल, इनेट, एक्टिव, पैसिव, जितने भी इम्यूनिटीज हैं आपको दी गई हैं, जब आप उसको देखेंगे आपको समझ आएगा कि ये चीजें कहां तक गई हैं। आप क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी है, देखो पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो कुछ अचीव करके ही आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए। बेसिक्स तो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और मतलब आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मैंने 12th में किया है, ये टॉपिक मैंने ग्रेजुएशन में किया है, ये आपका कहां तक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। इस तरीके से भी आप उस चीज को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलेबस का पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो आपको कहां तक करना है और किस लेवल तक करना है। एक बार जब आपको सिलेबस गो थ्रू हो जाए, उसको ग्रैब कर लीजिए, उसको माइंड में बिठा लीजिए कि और क्यों नेसेसरी है ये सिलेबस के अंदर, ये चीजें क्यों जरूरी है, क्यों सिलेबस को हम लर्न करते हैं, ताकि हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़े तो हमें अपनी लिमिट पता हो कि यहां तक पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, इसका ओरिजिन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यू हैव टू रीड और नॉट, या आपको इसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन आया है, तो आपको क्वेश्चन से भी वो चीज जो है वो समझ आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस। बिना सिलेबस के कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम जो है सिलेबस का है। उसके बाद आता है आपका, जब सिलेबस देख लिया, अच्छा अब समझ आ गया कि ये तो ग्रेजुएशन तक है, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, ठीक है। अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो व्हाट टू रीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट नॉट टू रीड, आपको क्या नहीं पढ़ना है। एक तो सिलेबस हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं, जब आप उस टॉपिक को ओपन करेंगे तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पढ़नी है और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पढ़नी है। अब क्या पढ़ना है तो सब कुछ ही पढ़ना है। अब जब सिलेबस दिखे तो आपको लगा सब कुछ ही पढ़ना है। तो इसमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू रीड। और व्हाट नॉट टू रीड आप कहां से देखोगे, फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका या नेक्स्ट स्टेप जो बनता है किसी भी स्ट्रैटेजाइज करने, जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एग्जाम के लिए, दूसरी चीज सिलेबस देखने के बाद आप देखोगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वाई, अब एक तरफ आप सिलेबस रखेंगे, एक तरफ आप रखेंगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि उस सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स पे मैक्सिमाइज, या आप ये कह सकते हैं कि किस टॉपिक पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो आप क्या करोगे, उस चीज को देखोगे, बी इट अ बॉटनी, बी इट जूलॉजी। ये जो सेशन है आपका, बॉटनी हो या जूलॉजी हो, दोनों के लिए फिट बैठता है, क्योंकि तैयारी भी हम दोनों की करते हैं। तो दोनों चीजों के लिए है, अलग नहीं है। आपको दोनों के जो आपको एक प्रीवियस ईयर मिलेगा पीजीटी बायोलॉजी का पेपर जो आपको मिलेगा, उसके अंदर बॉटनी जूलॉजी दोनों है। आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चंस को देखना है, एंड यू हैव टू लुक ऑन दी सिलेबस एज वेल उस टाइम पीरियड पर कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया, राइट इट डाउन, या उसको हाईलाइट कर दीजिए कि ये टॉपिक्स जो हैं ये तो आपको करने ही करने हैं और इस पे से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब यहां से आपको चीजें समझ आएंगी। पीवाईक्यूज अब जो आप देखोगे वो एक साल का नहीं देखोगे, पिछले 5 से 10 सालों का देखोगे और देखोगे कि किस पैटर्न पे जो है कमीशन क्वेश्चन उस पेपर्स पे या उस सिलेबस के अंदर आपको देता है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप पैटर्न करोगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि कौन सा टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे सेल चैप्टर है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 5% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस द क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर सेल। मैक्सिमम क्वेश्चन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात करते हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस और एनिमल या प्लांट किंगडम से पूछे जाते हैं। ये बन गया एक पैटर्न जो मैंने डेवलप किया किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको यहां से देखने को मिलेगा कि किस तरीके का आपको, जैसे यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो ये एक सैंपल है जहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप उस चीज को मैक्सिमाइज कर सके कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा। तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे आपको वहां से समझ आ जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है और कितनी डेप्थ में करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अब
मैंने सिलेबस भी देख लिया, मैंने पीवाईक्यूज देख लिए, मेरे पास अब एक स्ट्रैटेजी है, या मेरे स्ट्रैटेजी का मतलब है कि मेरे पास अब एक आउटलुक है, प्रीव्यू है कि मेरे पेपर के अंदर एग्जामिनर या कमीशन जो है वो इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ स्टार्ट्स योर प्रेपरेशन, है ना। अब स्टार्ट होती है आपकी असली प्रेपरेशन। क्या कि अब आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक। ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक से स्टार्ट करो टू द एडवांस लेवल। चाहे आपको वो चीज आती हो चाहे नहीं आती हो, जितनी बार आप एक सेल चैप्टर को पढ़ेंगे और अलग अलग जगह से पढ़ेंगे, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रस्ट मी, एंड इट वर्क्स। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, +1 +2 की एनसीईआरटी उठा लीजिए, 11th 12th की, वहां से अपनी चीजों को बेसिक तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो एनसीईआरटी जो है वो भी एक पढ़ने का तरीका होता है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है वो भी एक आर्ट है। तो वो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब है एक एक लाइन को आपको समझना है कि वो लाइन क्या कहना चाहती है। एनसीईआरटी जब आप कर लेते हैं, आपका एक फाउंडेशन, आपकी जो एक कंक्रीट बेस है, इट गेट्स रेडी, वो आपका वहां पर तैयार हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं रेफरेंस बुक्स की, तो बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर हैं जो कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि कौन सी बुक्स को फॉलो करें। अब ऐसे तो मटेरियल भरा पड़ा है मार्केट में, आप कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको वो, फिर भी कह रही हूं कि पहले अपना बेस तैयार कर लीजिएगा, पहले एनसीईआरटी उसके बाद रेफरेंस। ये नहीं करना है कि मुझे आता है, मैंने पहले किया हुआ है, स्टार्ट विद रेफरेंस। फिर क्या होगा, रेफरेंस में कोई एक ऐसी टर्म आ गई, आप वापस से कहां जाओगे, गूगल करोगे, ठीक है, फिर आप कुछ देखोगे, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी जब आपको हर्डल्स आएंगे, आपको लगेगा ये चीज लाइन समझ नहीं आ रही है, टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, फिर आप ना रेफरेंस पढ़ोगे, एनसीईआरटी तो अपने वैसे ही नहीं पढ़ी, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो रेफरेंस बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप एमपी कौशिक या आप रमेश गुप्ता की जो है इनको फॉलो कर सकते हैं। आप बेसिकली फॉर एआईपीएमटी और नीट की बुक्स भी हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी के लिए अलग अलग, ठीक है जी। इसके बाद एक और बुक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर एरर लेस नीट 2023। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी ऐसी बुक्स हैं जो आपको काम करती हैं, जो आपके लिए जो है दे आर मोर हेल्पफुल। तो ये आपकी रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप एनसीईआरटी करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज, जब आपने रेफरेंस बुक्स पढ़ ली, अब आपके पास मटेरियल है, आपके पास पीवाईक्यूज हैं, आपके पास सब कुछ है, अब आपको क्या करना है, मेक दी शॉर्ट नोट्स। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप किसी कोचिंग ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मैटर नहीं है कि आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, वो हार्डली मैटर करता है, या आप सेल्फ स्टडी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे सेल्फ स्टडीज करते हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो किसी पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ें खुद से कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आपने जहां से मटेरियल उठाया, किसी भी रेफरेंस बुक से उठाया है या किसी से भी आपने उठाया, कोई भी रेफरेंस, रैंडम कोई भी बुक हो सकती है। देखो रेफरेंस बुक्स जो होती हैं वो कोई भी फॉलो कीजिए, कोई वो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा बुरी है, ऐसा नहीं होता है। आप एक बुक को 10 बार में पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, आपको वो चीजें जब याद हो जाएंगी, आपके खुद के डाउट्स क्लियर होंगे, आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी आपको ये चीज पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, यानी अपने तरीके से बनाने कि मुझे समझ आ जाए या आपको समझ आ जाए, XYZ जो भी कर रहा है उनको वो चीजें क्लियरली समझ आ जाए। तो उसके लिए हम बनाते हैं स्टिकी नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका टॉपिक जो है वो 3 से 4 चीजों में क्लियर हो रहा है। डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक, इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। शॉर्ट नोट हमेशा जो होते हैं वो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक दिस, जैसे आप बना लेते हो स्टिकी नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, जहां पर आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो रही है, जहां पर आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको वो चीजें वहां पर वैसे ही बनानी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अब आपने नोट्स बना लिए, अब आपके शॉर्ट नोट्स बन गए, अब आप इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे, फिर आप नोट्स भी फॉलो करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ चलेगा। पहले आपको सिलेबस करना है, फिर आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, फिर आपको एनसीईआरटीज करनी है, उसके बाद रेफरेंस बुक उठाइएगा। रेफरेंस बुक जब उठाएंगे या एनसीईआरटी जब भी, ये दोनों चीजें करोगे तो मेक द सेंट्रलाइज्ड नोट्स, कि सारे नोट्स जो है वो आपको एक ही जगह मिल जाए। ऐसा ना हो पहले आप फिर से बना रहे हो, फिर आप रेफरेंस बुक का सेल अलग से बना रहे हो, एनसीईआरटी का सेल अलग से बना रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे। मेक द सेंट्रलाइज्ड नोट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिकी नोट, उन नोट्स में से भी स्टिकी नोट्स जो कि आपके जल्दी जल्दी, जो आपको क्विक रिविजन एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, जब एग्जाम से 10 दिन बच जाते हैं, 5 दिन बच जाते हैं, 10 दिन 15 दिन, तब आप उन्हीं स्टिकी नोट्स को रिवाइज करते हैं। तो बहुत कंसाइज नोट्स होते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो याद रहे। डन। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो दोबारा से पीवाईक्यूज को आप
सॉल्व करते हैं। अभी आपने सिर्फ पीवाईक्यूज देखे थे, अब यहाँ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। जितने आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतने चांसेस आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के बढ़ जाते हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी बुक हो या रेफरेंस बुक, कोई भी रैंडम बायोलॉजी की कोई भी रैंडम बुक जो है, आप उसमें एमसीक्यूज जो है वो उसके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमेशा जो होती है वो इस तरीके से होती है कि स्टेप वाइज स्टेप आपको चलना है। अब अगर पहले आप पीवाईक्यू करोगे फिर सिलेबस देखोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप चीजें करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी बहुत सी चीजें जो है वो अलाइन हो रही है, बहुत सी चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है जी। एंड और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत सारा हो गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कम टू अस, टॉक टू मी। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपको ये सारी चीजें करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहे तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप में से कोई चाहता है कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिले या प्रॉपर मेंटर चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू पीपल। आप चाहें आप सिविल स्टाफ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो ऑनलाइन कोर्सेज उसमें एनरोल करके आपको जो नोट्स हैं दे आर ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड। आपको सेंट्रलाइज्ड नोट्स मिलेंगे, आपको उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको उसके अंदर डाउट सेशंस मिल रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन इज देयर फॉर यू पीपल। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो सके। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। तो जब हम एक प्रॉपर इंटरेक्शन में होते हैं ना तो हम कोर्स ज्वाइन क्यों करते हैं, वाई शुड वी हैव टू ज्वाइन द कोर्स। कोर्स में क्या होता है कि जब आपको पता है कि अच्छा ये प्रॉपर मेरी क्लास चल रही है, मेरा ये चीजें चल रही हैं, मेरा ये टॉपिक चल रहा है। अब अगर आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप कभी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या आप अपनी इस स्ट्रैटेजी के साथ भी चल रहे हैं और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपको वो नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास हम हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस कि आप क्लास के अंदर आपका जो लाइव सेशंस होते हैं आप उसमें बात कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। आपको आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपका एक डेली इंटरेक्शन होगा, आपको पता होगा डेली क्लास हो रही है, डेली आपके डाउट्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें ना, आपकी जो स्ट्रैटेजी है इट कीप्स ऑन गोइंग, है ना। और आप एक बहुत अच्छे पेस के साथ आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको एनरोल होना आप एनरोल हो सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ स्टडी जिनको करनी है उनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। एंड एक बुक को चाहे आप 10 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, वो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 100 बुक्स हैं। तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, 4 बुक्स खरीद लोगे तो वैसे भी नहीं उसको कवर कर पाओगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या जरूरत है ज्वाइन करने की, हम वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हमेशा यू नीड अ गुरु, है ना। तो हमेशा आपको एक मेंटर की जरूरत होती है जो आपको राइट गाइडेंस दे, राइट पाथ दे, उसके लिए जो है हम हमेशा एनरोल होते हैं। तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ, या आप पे कोई ऐसे मैंडेटरी चीजें नहीं है कि आपको करना ही करना है। बट थिंग इज अगर करोगे तो बेनिफिशियरी ये रहता है कि आपके पास हर एक चीज जो होती है वो ऑर्गेनाइज आपको ऑलरेडी मिलती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रिविलेज। तो ये आप लोगों के लिए प्रिविलेज है और अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट यूज इट। ठीक है, बाकी तो एग्जाम है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बायोलॉजी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बायोलॉजी को बस पढ़ने का एक तरीका होता है, हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तो हम वो भी करेंगे, डोंट वरी। स्ट्रैटेजी आपको बता दी, कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऐसे ही है, पेपर 2 को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसे ही आपको इसकी तैयारी करनी है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड। और अब बहुत सारे यहाँ मेरे लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, पीजीटी के लिए भी है। ठीक है, तो पीजीटी के लिए हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बहुत सारी और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमें ये पता रहे कि यू पीपल आर लिसनिंग और यू पीपल आर कनेक्टेड टू अस। ठीक है जी, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।